हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 33। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का भाग नंबर 33 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 32 भाग कराए जा चुके हैं। यदि आपने पिछले वाले भाग को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 33। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार पूछे गए हैं, तो आराम से आप देखेंगे सारे क्वेश्चनों को और लगातार कॉपी और पेन लेके नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। डेडेस इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। यानी कि आपको पूछा गया है डेडेस का प्रयोग अग्निरोधी तथा जलरोधी वस्त्रों में बनाने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपको पहला वाला ऑप्शन दिखता है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करते हैं एक प्रकार से ड्राई एजेंट के तौर पे। यानी दोस्तों आप इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं शुष्क कारक के तौर पे। तो यहाँ पर आप कह देंगे यदि आपको दोस्तों फायर प्रूफ या फिर आपको वाटर प्रूफ बनाना है, वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम कार्बाइड का, हाइड्राइड का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका यदि आप केमिकल फार्मूला देखें तो कैल्शियम हाइड्राइड आपका है, कैल्शियम हाइड्राइड यानी कि CaH2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको पूछा गया है विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है दोस्तों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये आपकी एक प्रकार से मॉडर्न प्रोसेस है। मॉडर्न प्रोसेस टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। यानी दोस्तों जो आधुनिक मेथड है, आधुनिक जो विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की, वो आपकी दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि बताइए जो मॉडर्न मेथड होती है H2SO4 को बनाने की, वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे संपर्क विधि या फिर आप कहें कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ में। तो यहाँ से आपको एक कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप, जो कि दोस्तों आपका खास तौर पर प्लेटिनम होता है। लेकिन मॉडर्न में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पर आधुनिक में इस्तेमाल किया जाता है, वेनेडियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्योंकि दोस्तों जो प्लेटिनम होता है ये आपका आर्सेनियस से रिएक्शन कर लेता है, जो कि एक प्रकार से इम्प्योरिटी होती है सल्फर के साथ में, तो वहाँ पर रिएक्शन करता है, इसीलिए आप वेनेडियम ऑक्साइड को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्लेटिनम दिया है, तो आप प्लेटिनम में टिक करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन दोस्तों आप O2 के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन आप दोस्तों कंबाइंड रिएक्शन करते हैं H2O के साथ में, यानी जल के साथ में। तो यहाँ से आपको मिलेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, और साथ में आप इस रिएक्शन को भी दोस्तों नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैल्वेनीकृत आयरन किससे कोट होता है, यानी कि किससे पुता होता है। यानी आपको पूछा गया है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आयरन होता है, आयरन यानी कि जो लोहा होता है दोस्तों, यदि आप इसको ओपन में छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो ये O2 के साथ में और H2O के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, यानी इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद दोस्तों, ये Fe2O3 और 10H2O के फॉर्म में यहाँ पे एक ब्राउन कलर का यहाँ पे मटेरियल देता है, जो कि आप जिसको आप कहते हैं जंग या फिर आप कहें दोस्तों रस्ट। यानी कि आप यदि ओपन में छोड़ते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका क्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, या फिर आप कहें इस पर दोस्तों रस्टिंग हो जाती है। तो आप इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं दोस्तों जिंक की। यानी कि यहाँ पर आप जिंक को आयरन के ऊपर कोट कर देंगे, तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे इसके ऊपर जंग नहीं लग पाता। यानी आप यहाँ पे कह देंगे दोस्तों जो गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन या फिर आप कहें गैल्वेनीकरण, तो यहाँ पे दोस्तों आप जिंक को लगाते हैं और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या फिर आप इसको जस्तीकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण, या फिर आप दोस्तों यशद लेपन भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। यानी आपको पूछा गया है केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। यदि आप बात करें दोस्तों पिक्रिक एसिड, तो ये आपका यहाँ पर होता है, यदि आप फिनॉल की रिंग लें, यहाँ पे फिनॉल ये आपका बेंजीन है दोस्तों,
यदि आप यहाँ पे OH यानी कि अल्कोहल समूह को जोड़ देते हैं, ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो ये बनता है आपका फिनॉल। और फिनॉल के साथ में आप इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यदि आप दोस्तों NO2 को ऐड कर देंगे, NO2 और यहाँ भी NO2, तो ये आपको क्या देगा, 3 जगह पे NO2 है तो आप तीनों के लिए दोस्तों ट्राई इस्तेमाल करते हैं IUPAC नाम में, ट्राई। और ये आपका NO2 है तो आपका नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और यहाँ पर आपका बचा हुआ फिनॉल है तो आप कह देंगे फिनॉल। यानी कि दोस्तों आपका ट्राई नाइट्रो फिनॉल यहाँ पे इसका केमिकल नेम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक धातु की चमक डैश के कारण होती है, यानी आपको पूछा गया है द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू। यदि आप बात करें दोस्तों लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो ये किसके कारण होती है दोस्तों, यहाँ पर जो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पर आपको धात्विक चमक दिखाई देती है, यानी कि लस्टर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है। यानी आपको पूछा गया है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। यानी आपको पूछा गया है अर्थ के क्रस्ट पर जो मोस्ट एबंडेंट यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। यहां पर आप ध्यान देंगे आपको एलिमेंट कहा गया है, यानी कि आपको तत्व पूछा गया है कौन सा है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका जो ऑक्सीजन होती है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पाई जाती है लगभग 46.5%। यानी कि ये दोस्तों आपकी मैक्सिमम यहाँ पे जो क्रस्ट वाला भाग होता है, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है, या फिर आप कहें धरातल वाला जो भाग होता है दोस्तों, वहां पर जो O2 होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। यदि दोस्तों आपको धातु पूछा गया हो, यानी कि मोस्ट अबंडेंट यहाँ पर मेटल लिख के दिया होगा, तो आप ध्यान देंगे यदि आपको मेटल लिख के दिया होगा तो वहां पे आप दोस्तों O2 पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि O2 बिलोंग्स टू नॉन मेटल, यानी कि O2 जो है दोस्तों आपका नॉन मेटल में बिलोंग करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कहाँ टिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप एल्यूमिनियम में टिक करेंगे, क्योंकि O2 के बाद में एल्यूमिनियम आता है दोस्तों, जो कि 8.1% के अप्रोक्स यहाँ पर होता है। और बाद में दोस्तों आपका आयरन आता है जो कि आपका 5% के अप्रोक्स होता है। और बाद में कैल्शियम आता है जो कि 3.6% के अप्रोक्स होता है। और बाद में आपके सोडियम और ये पोटेशियम, ये चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पर मोस्टली कहेंगे जो एल्यूमिनियम होता है दोस्तों आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल होगा। यदि आपको एलिमेंट पूछा गया होगा तो आप यहाँ पर टिक करेंगे O2 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिगरेट लाइटरों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यानी आपको पूछा गया है विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। यदि आप बात करें दोस्तों सिगरेट जो लाइटर्स होते हैं वहां पर आप कौन सी वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन का। यानी कि ब्यूटेन जो होती है दोस्तों मोस्टली आपकी यहाँ पे मात्रा में पाई जाती है। आपको मालूम होगा जो LPG होती है वहां पर दोस्तों आपका ब्यूटेन ही मोस्टली होती है, ब्यूटेन या फिर आप कहें साथ में दोस्तों प्रोपेन। और यदि आप बात करें दोस्तों नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे यदि आप CNG को ले लें या फिर दोस्तों आप गोबर गैस को ले लें, तो यहाँ पर मोस्टली पाई जाने वाली क्या होती है दोस्तों, मीथेन होती है। तो आप ध्यान देंगे जो आपकी LPG है या फिर आपकी दोस्तों लाइटर वाली गैस है वहां पर ब्यूटेन और यहाँ पर दोस्तों आपका मीथेन होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में ब्यूटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाका धातु डैश की मिश्रण होती है। यानी आपको पूछा गया है सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों सोल्डर मेटल की, सोल्डर मेटल जो होता है ये आपका एलॉय होता है। एलॉय कहने का मतलब है मिक्सचर होता है दोस्तों एक प्रकार से टेन का और साथ में लेड का, यानी कि Sn+Pb दोस्तों यहाँ पर आपका होता है। और आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, जो आपकी छोटी छोटी आपने खासतौर पर मोबाइल या फिर रेडियो इनकी पीछे जो आपकी ICs होती हैं दोस्तों, वहाँ पर आपने पतली वायरों को देखा होगा। तो उनको ज्वाइन करने में आप खासतौर पर सोल्डर मेटल का इस्तेमाल करते हैं।
ये दोस्तों आपका बहुत ही लो मल्टिंग पॉइंट वाला होता है, यानी इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही निम्न होता है। यानी आप इसको लगाएंगे यहाँ पे, हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में मल्ट हो जाता है और वहाँ पर आप आराम से आयरन के माध्यम से वहाँ पे वायर को चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में। यदि आप बात करें दोस्तों जो आपका जिंक और कॉपर होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर होता है ब्रास या फिर आप कहें पीतल यहाँ पर होता है। और वैसे आप देखिए जिंक, कॉपर और जो यहाँ पर आपको दिया गया है टिन, कॉपर और टिन क्या होता है दोस्तों, ये आपका ब्रॉन्ज होता है यानी कि कांसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, एसएन और पीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धातुओं का प्राशुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। यानी आपको पूछा गया है द अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑब्टेन बाय। यदि आपको दोस्तों अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, तो यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एक मेथड का नाम है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग या फिर आप इसको जोन मल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, जो भी नाम से दिया होगा वहां पर आप टिक करेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है जोन रिफाइनिंग, तो यहां पर आप टिक करेंगे। यहां पर होता क्या है दोस्तों, आप यहां पर खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स को दोस्तों यहां पर प्योर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर सिलिकॉन को ले लिया जो कि एक प्रकार से सेमीकंडक्टर होता है यानी अर्धचालक होता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे रिंग लेते हैं जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या होती है, हॉट होती है, यानी एक प्रकार से आप एक फर्नेस को लेते हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, रॉड को ऊपर नीचे लगातार ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पर मेटल है, जो मेटल होगा यानी कि जो धातु होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ देर के बाद में मल्ट होनी शुरू हो जाती है। मल्ट यानी कि पिघलनी शुरू हो जाती है दोस्तों, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और जो लिक्विड फॉर्म होगा दोस्तों वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म के ऊपर लगातार यहाँ पर बहता रहेगा, यानी कि इसके अलोंग क्या होगा दोस्तों, लगातार मूव करता रहेगा और आप लगातार इसको घुमाते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो इसके साथ में इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जो होती है यानी कि जो अशुद्धता होती है, अशुद्धता जो होगी दोस्तों वो लगातार यहाँ पे एक जगह इकट्ठी होती रहती है। और आप आखिर में देखेंगे तो यहाँ पर जो रॉड होती है वो आपकी इस प्रकार के फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको इम्प्योरिटी वाला पार्ट अलग मिलता है, यह आपका इम्प्योरिटी पोर्शन है और यहाँ पर आपका दोस्तों प्योर सॉलिड आपको मिलता है। और बाद में आप क्या कर लेते हैं, यहाँ से आप इसको कट कर देते हैं, यानी कि आप इसको अलग कर देंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, प्योर यहाँ पर धातु मिलेगी यानी कि प्योर मेटल आपको मिलेगा। तो आप इसी मेथड को कहते हैं जोन रिफाइनिंग या फिर जोन मल्टिंग। तो ए वाले में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश तत्व धातुएं हैं, यानी आपको पूछा गया है डैश एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, अधातुएं हैं पूछा गया है। नॉन मेटल कौन होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी जो अधातुएं होती हैं ये दोस्तों एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं यानी कि वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। यदि आप देखेंगे दोस्तों धातुओं को वैद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे माना आपके पास में वाई एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। आप जानते हैं दोस्तों नॉर्मली एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपने कोई भी यहाँ पे उदासीन यानी कि न्यूट्रल एलिमेंट को ले लिया, आप एच को ले लें या फिर आप हीलियम को ले लें, लिथियम को ले लें, कोई भी एलिमेंट आप लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जब तक आपने इसको आयनीकृत नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए यदि आप दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों लार्जर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो आपके नॉन मेटल होते हैं दोस्तों वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉज क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। यदि आप बात करें दोस्तों जो मेटल होते हैं उनकी, मेटलों की बात यदि आप करें यानी धातुओं की बात करें, तो धातुएं दोस्तों हमेशा क्या होती हैं, ये आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं यानी कि वैद्युत धनात्मक होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, धनात्मक होती हैं। ये क्या कार्य करती हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पे है और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है
ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, यानी कि लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आप इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, जो अधातुएं होंगी वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, यानी वैद्युत ऋणात्मक होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाले में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस धातु का प्रयोग वैद्युत प्रकाश सेल में किया जाता है, यानी आपको पूछा गया है विच मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे होते हैं, इनका इस्तेमाल दोस्तों खासतौर पर आपने देखा होगा डोर बेल के तौर पे किया जाता है, या जो काउंटिंग मशीनें होती हैं वहां पे दोस्तों इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, या फिर दोस्तों या तो प्रोड्यूस करेगा या कंट्रोल करेगा। तो दो कार्य होते हैं इसके मेनली। यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों सेलेनियम का। सेलेनियम जो मेटल होता है, आप सेलेनियम मेटल यानी कि सेलेनियम धातु का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए आप दोस्तों इनको सेलेनियम सेल भी कहते हैं या फिर सेलेनियम फोटो सेल भी कहते हैं। सेलेनियम फोटो सेल कहने का मतलब है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही दोस्तों होगा। तो यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन नंबर ए वाले में सेलेनियम, तो यहाँ पर आप सेलेनियम में टिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे। आप इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे दोस्तों, और साथ में लगातार हमारे साथ ही बने रहेगा, आपको लगातार इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।